अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अदील रिजवी। नाजरीन, कैदी नंबर 804 अडयाला जेल के बासी इमरान खान ने बहुत अहम गुफ्तगू की है अपनी वकला की टीम के साथ और सहाफ़ियों के साथ। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की गई है और तकरीबन इस वक्त कैनवस पे जितनी भी बातें हो रही हैं पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें हो रही हैं, सबका जवाब उन्होंने दे दिया है। मियाँ नवाज शरीफ से क्या जवाब मांगा है उन्होंने, उनके बेटे का अल कादिर ट्रस्ट में क्या किरदार है, अल कादिर का जो मामला है, अल कादिर ट्रस्ट का जो मामला है, 190 मिलियन पाउंड का जो केस उनके ऊपर बनाया गया है, ये कहाँ से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, इस बात का जवाब दिया गया है। काजी फायज ईसा जिन्होंने बल्ला छीना था, ऐसा लगता है कि ये बल्ला अब काजी फायज ईसा का पीछा ताहयात करता रहेगा। क्या रिमार्क सामने आए हैं इमरान खान के, ये आप तक रखेंगे। इसके अलावा सियासी कैदियों के बारे में क्या बातचीत हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस बात पर मजबूर हुई है कि मामला अब बैन अल-अक़वामी सतह पर ले जाया जाएगा, इंटरनेशनल इदारों पर बात की जाएगी, क्यों ये कहा गया, क्या वजह बनी, सियासी कैदियों के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से इमरान खान क्या कहते हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से जो फैसला सुनाना है 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का, ये ताखीर का शिकार क्यों हुआ, क्या बात सामने आई, क्या वजह हुई, इमरान खान इस सिलसिले में क्या कहते हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या डील हो रही है। हुकूमती जो वज़रा हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि डील हो रही है। इमरान खान तरले कर रहे हैं कि एनआरओ उनको मिल जाए। इस हवाले से कैटेगोरिकली क्या पैगाम सामने आया है इमरान खान का, ये भी आपके सामने रख देते हैं। तो एज़ इट इज़ उनका जो पैगाम सामने आया है, जो बात उन्होंने की है, ये आपके सामने रखेंगे। सोशल मीडिया पर ये पैगाम जारी किया गया है, ये गुफ्तगू जारी की गई है। गो के इन पर्सन, वो तो ज़ाहिर है अडयाला जेल में हैं, ये गुफ्तगू उन्होंने इन पर्सन नहीं की, लेकिन लिखी हुई गुफ्तगू हमारे सामने वीडियो की सूरत में आई है और ये आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं काजी फायज ईसा के हवाले से, जिन्होंने 13 जनवरी 2024 को ऐन इंतखाबात से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला छीन लिया था, इंतखाबी निशान छीन लिया था। इस बारे में रिमार्क सामने आए हैं। काजी फायज ईसा के बारे में इमरान खान क्या कहते हैं, सबसे पहले ये आपको बता देते हैं। वो कहते हैं कि 13 जनवरी 2024 को तहरीक इंसाफ को अमलन ख़त्म करने की नीयत से इंतखाबी निशान से महरूम करने वाला काजी फायज ईसा आज तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो चुका है। ऐसा लगता है कि यह बल्ला काजी फायज ईसा का पीछा करता रहेगा जब तक वो हयात हैं, ताहयात ये बल्ला अब उनके पीछे पड़ चुका है। जबकि तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपने नज़रिए के साथ आज भी पूरे कद के साथ खड़े हैं। बिलाशुबा झूठ और बदयांती की उम्र हमेशा थोड़ी होती है और सच हमेशा रहने वाला होता है। अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से जो फैसला मौखर हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान का जो मौक़िफ़ सामने आया है, वो कहते हैं कि अल कादिर ट्रस्ट केस में जज सरीहन गलत बयानी से काम ले रहा है। अल कादिर केस का ट्रायल हमेशा 11:30 से 12 बजे के दरमियान होता है। कल भी इस केस की समाअत के लिए 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। कल से मुराद ये कि 13 जनवरी को जो फैसला सुनाया जाना था, जो कि मौखर कर दिया गया, 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस हवाले से वो बात करते हुए कहते हैं कि मेरे वकला की आमद से भी कबल तकरीबन 9 बजे मुझे ये इतला दी गई कि जज साहब आ गए हैं। मेरी नकलो हरकत जेल तक महदूद होती है और मेरा कानूनी हक था कि मैं वकला के हमरा अदालत में पेश हो सकता, जिनको अदालत की जानिब से 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन उससे पहले ही यह फैसला मौखर किया गया था। अब 17 जनवरी को क्या फैसला सामने आता है। इमरान खान इस सिलसिले में यह भी कहते हैं कि पहले 2 मुकदमात में जज अबुल हसनात और मोहम्मद बशीर मेरी अदम मौजूदगी में फैसला सुना चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह इस केस का फैसला भी सुना दिया जाता, ये सुनाया जा सकता था। मेरी अदम मौजूदगी का जवाब बनाकर फैसला मौखर कर देना इंतहाई मज़ाहिका खेज और अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अल कादिर ट्रस्ट के हवाले से बहुत अहम, बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की गई है। अल कादिर ट्रस्ट केस का आगाज़ तब हुआ जब हसन नवाज शरीफ ने 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज फैमिली को बेची और एनसीए ने मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर कार्रवाई का आगाज़ किया। एनसीए ने ही उनसे सवाल किया कि यह जायदाद दुगनी कीमत पर क्यों फरोख्त की गई। सबसे पहले तो नवाज शरीफ अपने बेटे का जवाब दे। पूछा गया है मियां नवाज शरीफ से कि वो जवाब दें कि ये 9 अरब रुपया इजाफी किस तरह उनके बेटे ने मलिक रियाज से हासिल किया है। यहाँ से ये केस स्टार्ट हुआ था, लेकिन मीडिया में इस हवाले से कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन इमरान खान ने इस बारे में अब बता दिया है। खान साहब की काबीना के हवाले से बहुत सारे सवालात और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि बंद लिफाफा मंजूरी ली गई थी। इस हवाले से खान साहब क्या कहते हैं, आपके सामने रख देते हैं। जहाँ तक हमारे दौर में काबीना के इस हवाले से जिम्मेदारी का ताल्लुक है, तो ये रकम राह रास्त
NCA نے मलिक रियाज फैमिली के जरिए पाकिस्तान मुंतकिल की थी और हमारा फर्ज सिर्फ मख्फी रखने के इस माहदे को बरकरार रखना था और हमने पाकिस्तान के फायदे के लिए मंजूरी दी क्योंकि इससे पहले एक साथ पाकिस्तान में इतनी रकम कभी नहीं आई। अलकादिर ट्रस्ट का इस रकम से कोई ताल्लुक नहीं, वो ट्रस्ट तो उस रकम की आमद से 1 साल कबल ही कायम हो चुका था और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दूर दराज के तलबा को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दुनियावी तालीम देकर उनके लिए इल्म की शमा रोशन करना था। अलकादिर ट्रस्ट से मुझे या बुशरा बीबी को 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। ये ट्रस्ट शौकत खानम और नमल की तर्ज पर एक फलाही इदारा है। इसको अगर बंद कर दिया जाता है तो ये रकम उन अफराद को वापस कर दी जाएगी जो इसके डोनर्स हैं। मुझे इस रकम से कोई फायदा नहीं और ना ही कोई नुकसान है। सबसे बड़ा सवाल डील के हवाले से वो क्या कहते हैं। उनकी जानिब से कहा गया है, मैं वाजे कर दूं, मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। कैटेगोरिकली कह दिया गया है उनकी जानिब से, चाहे ये जो भी हरबे इस्तेमाल कर लें, मैं कोई नवाज शरीफ नहीं हूं जिसने अपने अरबों के करप्शन केसेस मुआफ करवाए हैं। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है और मैं अपनी कौम के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। वो तमाम क्या सराइयाँ, वो तमाम इल्ज़ामात जो कि हुकूमत की जानिब से, मुस्लिम लीग नून की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, वज़रा की जानिब से लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि वो डील लेना चाहते हैं, वो NRO हासिल करना चाहते हैं, इन तमाम रूमर्स को शट डाउन कर दिया गया है खान साहब की जानिब से कि कोई डील नहीं हो रही, ना वो कोई डील करना चाहते हैं। जीना मरना पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में सियासी कैदियों के हवाले से भी उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं, बातचीत की गई है वकला से और मीडिया के नुमाइंदों से। सियासी कैदियों से बदतरीन सलूक जारी है। मिलिट्री तहवील में हमारे कारकुनान को सख्त जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मेरे साथ भी बदतरीन सलूक किया गया। समी वजीर समेत दीगर कई कारकुनान पर बहिमाना तशद्दुद किया गया। हम इंसानी हुकूक की तंजीमों से मुतालिबा करते हैं कि पाकिस्तान में होने वाली इस कानून और इंसानी हुकूक की पामाली पर एक्शन लें। हम इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। इंसानी हुकूक का मामला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कैदी हैं, जो कारकुनान हैं जिनको जेलों में बंद किया गया है गैर कानूनी नाजायज़ तौर पर, इस हवाले से जो फैसला किया गया था तहरीक इंसाफ का, अलीमा खान साहबा ने कुछ दिन पहले मीडिया से गुफ्तगू की और ये कहा कि इंटरनेशनल फोरम्स पर आवाज़ उठाई जाएगी, ये मामलात अब वहाँ पर लेके जाए जाएंगे। खान साहब की जानिब से ये कहा गया है, हमारे पास बैनुल अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ बुलंद करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। इस हवाले से मैं आलमी इंसानी हुकूक के इदारों को एक ख़त भी लिखूंगा ताकि इन बेकसूर शहरियों की सुनवाई हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सब कुछ करके देख लिया है इस हवाले से, इंसानी हुकूक के मामले के ऊपर, सियासी कैदियों की रिहाई के मामले के ऊपर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक कोई खैर की खबर यहाँ से नहीं आई। इसीलिए ये फैसला किया गया है और इस सिलसिले में खान साहब ने कैटेगोरिकली अब ये बता दिया है कि वो अब ये ख़त भी लिखेंगे और इंटरनेशनल फोरम्स पर ये आवाज़ बुलंद की जाएगी इंसानी हुकूक और सियासी कैदियों के बारे में। मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुतालिबा है कि इस हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद करें। मुल्क में तहरीक इंसाफ को कुचलते कुचलते पूरे निज़ाम को ही रौंद दिया गया है। मईशत के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की है। कहते हैं कि मुल्क में मईशत का हाल बदतरीन है, बैरूनी सरमायाकारी तारीख की कम तरीन सतह पर है। SIFC और उड़ान प्रोग्राम बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। ग्रोथ रेट ना बढ़ने से मुल्क में बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। शानदार दिमाग और सरमाया मुल्क से तेजी से बाहर जा रहा है क्योंकि किसी को इस मुल्क के इस्तेहकाम पर यकीन नहीं रहा। कहते हैं कि पाकिस्तानी कंपनियां अपना कारोबार दुबई मुंतकिल कर रही हैं। ऐसे मुल्क में कभी मुआशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जहां कानून की हुक्मरानी ना हो। पाकिस्तान मुआशी बहरान में दब चुका है और जब तक अवामी एतमाद की हामिल हुकूमत ना लाई गई, इस मसले का कोई हल मुमकिन नहीं है। इस वक्त मुल्की सियासी मंजरनामे में, मेन स्ट्रीम मीडिया में और सोशल मीडिया में जितनी क्या साराइयाँ हो रही हैं, जितने सवालात उठाए जा रहे हैं तमाम मामलात के हवाले से, खान साहब ने एक कंप्रीहेंसिव गुफ्तगू की है और अब ये पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए ही हमारे सामने आ चुका है। उनकी जानिब से मज़ीद इस सिलसिले में क्या कहा जाएगा, क्या रिएक्शन सामने आएगा, क्या बातचीत की जाएगी और अडयाला जेल के बासी का क्या पैगाम होगा, आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।